Hello students, today we will discuss exercise 12a from question number 9 to question number 15. So students, these questions from 9 to 15 are very important question. So let us discuss question number 9. So student, ninth question is from direct variation. ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया आपको कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है ना, इसमें क्या होता है कि जब भी टू क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, सपोज कर लो फर्स्ट क्वांटिटी है x और सेकंड क्वांटिटी है y। जब भी हम टू क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये है डायरेक्ट रिलेशन। सिमिलरली अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू y भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। स्टूडेंट्स, इसकी जो मैंने डायरेक्ट की वेरिएशन की और इनडायरेक्ट वेरिएशन की डिटेल में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है, इसकी फर्स्ट वीडियो पर, वो भी अपलोड है। आप चाहो तो उसको अच्छी तरह से वहां से देख लो। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन वैसे जहां पर भी मैंने बता दिया कि जब वन क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे एग्जांपल है, सपोज कर लो 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर जो है कार ट्रेवल करती है डिस्टेंस को। अगर 5 लीटर में इसमें पेट्रोल डाल दूं या डीजल डाल दूं, ठीक है, डीजल सपोज कर लो, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? नेचुरली बात है कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो सपोज कर लो वो कर रही है 200 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग है अगर जहां पर पेट्रोल की जो डीजल की क्वांटिटी को हमने इंक्रीज कर दिया तो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग है कार का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह का जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 9th क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट लिखा गया है इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, ठीक है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट ऑफ 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, ये शिप का जो मॉडल है ना, ये देखिए, इसका पहले टेबल कैसे बनाना, पहले टेबल हम देख, टेबल में हमने क्या क्या चीजें लिखनी, देखिए जरा ध्यान से। जहां पर हम लिखेंगे एक्चुअल शिप और जहां पे हम लिखेंगे मॉडल शिप, उस जहां पर है लेंथ ऑफ मास्ट, ठीक है, जहां पर है लेंथ ऑफ मास्ट, इधर क्या है, लेंथ ऑफ शिप। ठीक है, देखिए जहां पर शिप का मॉडल दिया है, ठीक है, शिप का मॉडल है, नेचुरली बात है कि जो मॉडल शिप है वो क्या होगा, छोटा होगा, जो एक्चुअल शिप है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो जहां पर पहली बात उन्होंने कही है इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो जहां पर मास्ट कितने सेंटीमीटर हाई है, 9 सेंटीमीटर मॉडल में। ठीक है, जहां पर लिख दो सेंटीमीटर में, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मास्ट सेंटीमीटर में, ठीक है ना। उसके बाद while the mast of actual ship is 15 मीटर हाई। अच्छा, एक्चुअल ये देखिए 15 मीटर है ना, 15 मीटर का हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 15 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर, बिकॉज इन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, इसलिए 15 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, विच विल बी 1500 सेंटीमीटर। तो ये देखिए फिर एक्चुअल जो शिप है उसका लेंथ ऑफ मास्ट कितना आ गया 1500, किसमें आ गया सेंटीमीटर में।
नाउ इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर, अब शिप की लेंथ कितनी है 35 मीटर है ना, तो इसको भी हमने क्या कर देना 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना बन गया 3500 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ शिप, एक्चुअल शिप की बात कर रहा है, वो है 35, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 3500 सेंटीमीटर बन गया लेंथ की शिप। हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो कहता है मॉडल शिप की जो लेंथ है वो कितनी है, उसको हमने क्या मान लेना x। तो बेटा जहां पर कौन सा रिलेशन बन रहा है डायरेक्ट, क्योंकि मॉडल शिप की जो लेंथ है वो एक्चुअल शिप से क्या है, ये देखिए अगर मॉडल शिप की लेंथ 9 है तो एक्चुअल शिप की जो मास्ट की लेंथ है वो कितनी है 1500, ठीक है। तो सिमिलर सी बात है, अगर ये छोटी है एक्चुअल शिप की लेंथ ऑफ मास्ट 1500 है तो मॉडल शिप की कम आ गई। इसी तरह से लेंथ ऑफ शिप 3500 है तो ये भी क्या आएगी कम ही आएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, शिप बड़ा है तो उसकी लेंथ बड़ी है, ठीक है। शिप मॉडल है, छोटा शिप है, मॉडल शिप है, उसकी लेंथ भी क्या होगी छोटी। इट मींस दिस इज डायरेक्ट रिलेशन, तो लिख देना इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। ये स्टूडेंट डायरेक्ट वेरिएशन है। अब डायरेक्ट में कैसे लिखना 1500/9 इज इक्वल टू 3500/x। स्टूडेंट अब आपने क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 1500 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई 9। x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, x इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई 9/1500। क्लियर है। अब इन दोनों को कर दो कैंसल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 35 मल्टीप्लाई 9/15, ठीक है। तो स्टूडेंट कटिंग कर दीजिए 5 से, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 7 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या आ गया आपके पास, ये देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 21। तो 21 क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट मींस जो लेंथ ऑफ मास्ट है, जो लेंथ ऑफ शिप है, लेंथ ऑफ शिप इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आपने समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। जो 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये देखिए 8 डेज में कितनी डस्ट हो रही है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ 8 डेज में। कहता है कि बताओ कि 15 डेज में कितना होगा, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, स्टूडेंट लिसन केयरफुली, जहां पर सिंपल सी बात है, अगर 8 डेज में इतनी डस्ट हो रही है, नेचुरली बात है डेज ज्यादा होंगे डस्ट भी इंक्रीज होगी, तो इट इज डायरेक्ट रिलेशन। तो सबसे पहले इसका क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो जहां पर लिख लो सबसे पहले डस्ट किसमें है केजी में, उसके बाद डेज, ठीक है। तो डेज 8 है, ठीक है। तो डस्ट कितनी है हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। उसके बाद डेज आ गया 15, ठीक है। तो डस्ट कितनी होगी x मान लो, ठीक है ना। डस्ट को हमने क्या मान लेना x। तो अब इट इज डायरेक्ट रिलेशन, इट इज डायरेक्ट रिलेशन या वेरिएशन, ओके। अब देखिए 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷/8 इज इक्वल टू x ओवर 15। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इंटू 15 ओवर क्या है 8 इज इक्वल टू x। बेटा आपने क्या कर देना, पॉइंट को कर देना रिमूव, ठीक है।
तो ये देखो 64 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इंटू 15 ओवर 8, इसका पॉइंट रिमूव कर दिया। ये देखिए 6.4 है, इसको क्या लिख दो 64/10, क्योंकि पॉइंट के बाद जहां पर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़कर आपने क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो इसके बदले जहां पर 10 लगा दो, तो 8 8 64, 8 8 आ गया 64। उसके बाद इसकी कटिंग कर दो, 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, 4 2 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 4 3 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। सो देयरफॉर क्या लिखना, डस्ट इन 15 डेज, डस्ट इन 15 डेज इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ kg। ठीक है, तो बस यही आपका क्या है, आंसर है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 11। इसमें क्या है स्टूडेंट, A car is traveling at the average speed 15 km/h. How much distance would it travel in 1 hour 12 minutes? ठीक है, तो 1 hour 12 minutes में इसमें आपने फाइंड आउट करना। ये देखिए एक कार है, वो 50 km/h से डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, उसकी स्पीड इतनी है। इट मींस कि वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 15 किलोमीटर। यही है ना, 15 km/h का मीनिंग है कि 1 आवर में 50 किलोमीटर वो डिस्टेंस कार कवर कर रही है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू कि वो 1 आवर 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर लेना, पहले 1 आवर 12 मिनट, इसके हमने क्या कर देने, मिनट बना देने। 1 आवर प्लस 12 मिनट, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 मिनट प्लस 12 मिनट विच इज 72 मिनट। इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 72 मिनट्स। इज इट ओके? आपने 72 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो आपने फाइंड आउट करना। तो बनाओ टेबल। तो देखिए स्टूडेंट, टेबल बना दो आप। ठीक है, जहां पर लिख दो डिस्टेंस कवर्ड, किसमें कवर्ड करना डिस्टेंस, किलोमीटर में। इधर टाइम टेकन, टाइम टेकन किसमें लेना, मिनट्स में। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितने किलोमीटर कवर किया था, 50। कितना टाइम लिया था, 60 मिनट। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस कवर करना, 72 मिनट में। कितना करना पता नहीं, उसको मान लो x। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। सिंपल सी बात है कि अगर टाइम ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा। पहले 60 मिनट था, 50 किलोमीटर, नेचुरल बात है 72 मिनट में डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो 50/60 इज इक्वल टू x/72। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 × 72/60 इज इक्वल टू x। जीरो के साथ जीरो कट गई, 6 1 जा 6, तो क्या आ गया 12, 6 जा 72, तो 5 × 12, 5 × 12 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आया, आंसर आपका आया डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 72 मिनट इज 60 किलोमीटर।
ये आपका क्या आ गया आंसर, विच इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो समझ आ गया स्टूडेंट। बस आपने ये बात याद रखनी कि आपने सबसे पहले आवर्स है ना और इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना। एंड हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर, विच इज 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, नाउ यू कैन सोल्व at your level of question number 12 and 13. These questions are simple question. Now come to question number 14 and 15. बेटा जो 12th और 13 क्वेश्चन है बहुत इजी है। आई नो एंड आई थिंक दैट यू विल सोल्व these two questions. Now come to question number 14. 11 men can dig 6 and 3/4 meter long trench in 1 day. देखिए बेटा, जहां पर ना पहले मैं टेबल बनाता हूं, फिर आपको इसके डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ मेंस और लेंथ ऑफ ट्रेंच। नंबर ऑफ मेन, लेंथ ऑफ ट्रेंच। ये देखिए क्वेश्चन आप समझिए, कहता है 11 men can dig 6 and 3/4 meter long trench। इसका ना मीटर में लिखो, कितना है 6 and 3/4 मीटर। तो ये क्या बन गया 6 4 24 27/4। बेटा स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि 27/4 मीटर अगर ट्रेंच है ना, उसकी क्या करनी, खुदाई करनी, डिगिंग करनी। ठीक है, ट्रेंच बनानी। कितने आदमियों की या कितने वर्कर की हमें जरूरत पड़ती है 1 डे में, अगर हम वो कंप्लीट करें तो वो करती है 11 वर्कर 27/4 मीटर ट्रेंच की खुदाई करने के लिए। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन 1 डे। अगर 1 डे में 27 मीटर हमने ट्रेंच करनी है, ट्रेंच की डिगिंग करनी है, तो कितने हमें पर्सन की जरूरत पड़ेगी, कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम मान लेते हैं एक्स। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये जो चीज है ना 27 और 4, ये ना स्मॉलर है 27 से, क्योंकि 4 के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है 4 के साथ, डिवाइड करके देख लीजिए। ये देखो 6 4 जा 24, 1 0 जहां पर पॉइंट, तो 4 2, तो ये लगभग 6.2 मीटर के इक्वल है। ठीक है, 6.2 मीटर के इक्वल है। ठीक है, इट मींस 6.2 मीटर अगर हमने ट्रेंच बनानी है तो 11 पर्सन लगेंगे। अगर 27 मीटर बनानी है तो कितने लगेंगे, तो नेचुरली बात है कि ज्यादा ही लगेंगे। तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। तो लिख देना, इट इज डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो लिख दो 11/27/4 इज इक्वल टू x/27। अब आपने क्या करना, ये इस चीज का कर देना रेसिप्रोकल। 11 × 4/27 इज इक्वल टू x/27। ठीक है, तो 11 × 4/27 मल्टीप्लाई, ये 27 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कटिंग कर दो, इज इक्वल टू 11 4 44। ठीक है, इट मींस यू हैव टू रिक्वायर्ड 44 men to digging the trench whose length is 27 meter। ठीक है, सो लिखना, we have required 44 men to digging the trench। ठीक है, of length 27 मीटर। तो ये आपका क्या है बेटा आंसर है। समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल।
बहुत सिंपल है क्वेश्चन 15 है। ये देखिए, रीनू टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। ठीक है, कि जो रीनू है ना वो हाफ आवर इट मींस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप करती है? 500 वर्ड्स टाइप करती है। हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 8 मिनट्स? बताइए फिर 8 मिनट्स में वो कितने वर्ड्स टाइप करेगी? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, जहां पर है नंबर ऑफ वर्ड्स, टाइप, इधर टाइम टेकन। टाइम टेकन किसमें लेना? मिनट में। तो देखिए 500 वर्ड्स थे, हाफ आवर में 30 मिनट होते हैं। अब बताओ कि अगर वो 8 मिनट में काम करती है तो कितने वर्ड्स करेंगी? तो सिंपल सी बात है, 30 मिनट में 500 है, 8 मिनट में नेचुरली बात है कम ही होंगे। तो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो 500 ओवर 30 इज इक्वल टू एक्स ओवर 8। 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई 8 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिए, अब सॉरी बेटा, जहां पर क्या है 540 है, जहां पर है 540। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, बात नहीं बन रही। 540 है, 540 0 से 0 कट गया, जहां पर ठीक है। तो ये देखिए, ये आ गया 18। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जहां पर 540 है ना कि 500 है। ठीक है, तो 540 थे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 18 को 8 के साथ। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 प्लस 6 144। तो कितना आ गया? 144। ठीक है, तो 144 जहां पर लिख लो, 144 वर्ड्स कैन बी टाइप्ड इन 8 मिनट्स। ये देखिए कम हो गए ना, 30 मिनट में 540 थे, 8 मिनट में 144। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वी हैव कंप्लीटेड फुल एक्सरसाइज 12A फ्रॉम द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ लग रहा तो जी इस वीडियो को बार बार देखें। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।